हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सेल एंड टिश्यू। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, सिस्टमेटिक। ओके, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले समझते हैं एनाटॉमी क्या होता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। मतलब इसमें हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी, उसकी स्ट्रक्चर, जैसे कि बोन्स से, मसल्स से। तो सिस्टमेटिक हमारी बॉडी किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। और इसमें स्टडी की जाती है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर किस कंपाउंड से बनी होती है उसके बारे में। ओके, इसके जो फादर है एंड्रियस वेसिलियस है, जो फादर ऑफ एनाटॉमी है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स देयर पार्ट्स। जो हमारे ऑर्गन्स या पार्ट्स है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी को समझा जाता है। ओके, अब फिजियोलॉजी के फादर का नाम क्या है? क्लाउडी बेनार्ड्स है। समझ में आया? अब बात करते हैं सेल। सेल जो होती है एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि सेल एक बेस यूनिट है और सेल से ही आगे हमारे धीरे धीरे के टिश्यू ऑर्गन सब मिलकर बनते हैं। तो सेल क्या होता है? एक बेस यूनिट है, जिससे ही एक बोले तो एक जर्म सेल से, जिससे सारी टिश्यू या सेल, सारे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। ये फिजियोलॉजिकल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं इसको। ओके, अब बात करते हैं टिश्यू के बारे में। जब सेल आपस में मिलेंगे, एक से दो, दो से तीन सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया? अब बात करते हैं ऑर्गन कैसे बनते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू, और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं। समझ में आया? ऑर्गन जैसे कि लीवर, लीवर के जो साइटोसेल्स होते हैं आपस में मिलते हैं और एक लीवर का फॉर्मेशन करते हैं, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, क्योंकि ये टिश्यू से आपस में मिलकर ही बनते हैं। ओके, अब बात करते हैं सिस्टम। जब सारे ऑर्गन मिलेंगे और एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि सिस्टम, जैसे कि जीआईटी है। जीआईटी में जीआईटी सिस्टम है। जीआईटी में जैसे कि इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डिडेनम, स्टमक, ये आपस में मिलकर एक सिस्टम का फॉर्म होते हैं। और बात करते हैं बॉडी। जब सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो पूरी एक बॉडी बनाते हैं, जैसे कि यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी का। अब बात करते हैं साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी वो होती है जिसमें साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब सेल की पूर्ण कंप्लीट रूप से स्टडी करने को ही साइटोलॉजी कहते हैं। इसके फादर कौन से हैं सेल्स के? जो सेल को डिस्कवर किया था, खोजा था, रॉबर्ट हुड ने सेल की डिस्कवरी की थी कि सेल होती है लाइफ लिविंग सेल्स। ये है सेल की स्ट्रक्चर। इसमें सारे सेल के बाहरी एरिया को बोलते हैं मेम्ब्रेन। अंदर जो होते हैं साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हम डे टू डे सिस्टमेटिकली एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। अभी नॉन स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? जैसे इंसुलिन है, ग्लूकेगोन है, ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि मान के चलो इंसुलिन है, इंसुलिन एक की है और रिसेप्टर एक चाबी है। अब हमारी सेल को क्या होता है, एटीपी की जरूरत हुई, बोले तो ग्लूकोज की जरूरत हुई, एनर्जी की जरूरत हुई, तो इंसुलिन की हेल्प लेगा। और इंसुलिन के लिए लेगा तो इंसुलिन जैसे रिसेप्टर बाइंड होगा तो उसे इन्फॉर्मेशन जाएगी सेल के अंदर, और जो नीड होगी तो सेल को अंदर ले लिया जाएगा। ओके, जो समझ में आया? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बोले तो बंद होता है, बोले तो बर्गर्स में दो लेयर होती है, ऊपर और अपर दोनों लेयर होती है। वैसे ही सेम कंडीशन सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और कार्बोहाइड्रेट की बंसी होती है। समझ में आया? अब कैसे इसको हम डायग्राम से देखेंगे, अच्छे समझाएंगे। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, याद रखना। ये होता है हेड एंड और टेल एंड। ये बहुत, एक होता है हाइड्रो एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फीलिंग मतलब लव, मतलब जल से प्यार होना है, वह इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जबकि टेल में हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से लव नहीं, मतलब पानी से दूर भागना। तो एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है इसमें। अब इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं कि क्या है। ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है।
जिसमें आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ओवल शेप के, गोल गोल राउंड शेप के, जिसे बोलते हैं फोस्फोलिपिड। और ये दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। जो लिपिड, ये जैसे कि दिख रहा होगा, लिपिड बाई लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। और इस गोल गोल जो ऑरेंज कलर के, उसे हम हेड एंडेड करते हैं। और ये वाटर के प्रति अच्छे होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी प्ले करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। जबकि दोनों साइड में ही प्रेजेंट होते हैं, एक तो इनर साइड में होते हैं और आउटर साइड भी प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर भी देख सकते हैं इसको, बाहर भी देख सकते हैं। और दोनों सेल के और अंदर बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम हेड एंडेड होते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, जो जल के विपरीत वर्क करता है। ओके, और यही होते हैं जो वाटर में घुलनशील होते हैं, जो कि कुछ भी होते हैं तो अंदर लेने का काम करते हैं, है ना, एक चैनल के रूप में वर्क करते हैं। अब बात करते हैं जो बड़े बड़े आपको ब्लू करके दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के यहीं अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और ये पिंक कलर के दिख रहे होंगे नीचे, इससे अटैच है ब्लू कलर के पेरिफेरल प्रोटीन के नीचे, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और जो टेल जैसे स्ट्रक्चर थी, जिसे हमने बोला था टेल एंडेड, ये फैटी एसिड टेल्स से बने होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। समझ में आया। और ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, फैट्स होते हैं। समझ में आया। ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है जो एक सिस्टमेटिक वर्क करती है। कोई भी चीज़ को बस अंदर लाना है, सेल के अंदर या बाहर लाना है, तो ये एक सिस्टमेटिक वर्क करती है। और ये याद रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैट सोल्यूबल्स होती है। जितने भी फैट सोल्यूबल कुछ भी चीज़ होती है तो इजीली उसको अंदर ले लेती है, जबकि वाटर सोल्यूबल चीज़ों को अंदर लेने के लिए यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और वो रिसेप्टर का काम होता है कि जब कोई भी जैसे कि मान लो इंसुलिन है, इंसुलिन को अंदर जाने मतलब एंटर होने के लिए आपको रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा। और रिसेप्टर एक तरह की ताला है, और जो इंसुलिन है वो एक की है। और ये एक तरह से इसके द्वारा ही रिसेप्टर के माध्यम से अंदर प्रवेश होता है, एंट्रिंग होती है। ओके, फंक्शंस के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, ये सेल की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं और सेल के जो अंदर की स्ट्रक्चर होते हैं उसके बैलेंस को बनाए रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है उसको स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। और नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन इनसाइड, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन को पहुंचाने का भी काम करते हैं। कौन करता है? सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन पहुंचाना है वो कौन काम करेगा? वो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मीडियम है जो कि बाहर की चीज़ों को अंदर पहुंचाने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट एंड आउटसाइड ऑफ द, और सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। समझ में आया? इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट आर द मीन प्रोवाइड द सेलेक्टिव वेरिएबल सम सबस्टांस। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक सेमी परमिएबल है जो कि कुछ सेलेक्टेड पार्ट को ही इजीली अंदर आने देती है, और एक बैरियर काम करती है कि ऐसे नहीं कि कोई भी अंदर चल जाएगा। हर एक चीज़ का होता है, क्योंकि जो सेल्स होती है वो फैट सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल नहीं होती है। इसीलिए रिसेप्टर, कुछ चीज़ों के लिए रिसेप्टर पर जो होते हैं जिसको अंदर भेजना, वो रिसेप्टर से बाइंड हो गए, बाइंड होने के बाद ही सिग्नल जाएंगे, सिग्नल जाने के बाद ही अंदर प्रवेश होंगे। ओके, समझ में आया? अगर आपको हमारी ये वीडियो कुछ नॉलेज, कुछ सीखने को मिलता है सेल से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।